बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। सेनेट में अपोजिशन की वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद हुकूमत स्टेट बैंक का तरमीमी बिल मंजूर कराने में कामयाब होगी। अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी समेत अपोजिशन के कई अरकान की गैर हाजिरी मुअम्मा बन गई और सोने पे सुहागा ये कि ऐन उस वक्त पर जब सेनेट के तरमीमी बिल पर वोटिंग हो रही थी, ANP के एक सेनेटर का ऐवान से बाहर निकल जाना और एक इत्तेहादी सेनेटर का हुकूमत को वोट देने से ये वाजिया हो गई है बात कि मैच फिक्स था। धंधा है पर गंदा है, ये बात आज साबित हो गई है। और अपोजिशन इतनी मासूम है कि वो अक्सरियत होने के बावजूद ये बहाने तराश रही है कि हुकूमत अचानक बिल लेकर आई और उनको इसका इल्म नहीं था, रात को बिल पेश किया गया और सुबह मंजूर करा लिया गया। तो अपोजिशन ने अपनी मुमकिन कामयाबी को नाकामी में तब्दील करने के लिए जितनी मेहनत और मुशक्कत दिखाई है, लोग कामयाबी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी सियासी जमातें खासकर अपोजिशन इस बात पर मेहनत कर रही है कि हुकूमत के मुकाबले में कहीं अपोजिशन कामयाब ना हो जाए। तो खुदा लगती कहे तो ये बात सच है। अगर कौम को खान साहब की समझ नहीं आ रही कि खान साहब 2.5-3 साल से कौम के साथ क्या कर रहे हैं, तो फिर कौम को इस मुल्क की अपोजिशन की पॉलिसियों की भी कोई समझ नहीं आ रही। या तो खान साहब ने मुल्क को इतने मुश्किल हालात में डाल दिया है कि इन हालात में कोई भी इस बात का रिस्क लेने को लिए तैयार नहीं कि वो हुकूमत संभाले, या फिर अपोजिशन ये चाहती है कि खान साहब ने अपने गले में जो डोल डाला है वो खुद ही से बजाते रहे। तो अपोजिशन ने सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद जिस तरह स्टेट बैंक तरमीम बिल मंजूर कराया, वो इस बात का वाज़िया सबूत है कि खुद अपोजिशन नहीं चाहती कि खान साहब किसी भी महाज पर नाकाम हो। तो ये बात कहने में कोई आर नहीं कि खान साहब की हुकूमत अपोजिशन के सहारे चल रही है, यानी अपोजिशन अगर चाहती तो ये हुकूमत ना चलती। लेकिन अब ये बात साबित हो रही है कि खान साहब के इक़्तिदार को दवाम देने में खुद अपोजिशन का हाथ है। हुकूमत 42 के मुकाबले में 43 वोटों से, यानी सिर्फ 1 वोट के फर्क से तरमीमी बिल मंजूर कराने में कामयाब हुई है। और बात यह नहीं कि अपोजिशन के पास सेनेट में लोग नहीं थे। जब वोटिंग हो रही थी तो अपोजिशन के 43 अरकान मौजूद थे। ANP के उमर फारूक कासी इस बिल की मंजूरी के ऐन वक्त ऐवान से निकल गए और अपोजिशन के दिलावर खान ने हुकूमत को वोट दिया और चेयरमैन सेनेट ने भी अपना वोट हुकूमत के हक में डाला। तो चेयरमैन सेनेट के गोल्डन वोट से हुकूमत कामयाब हो गई। उसके बाद अपोजिशन ने बड़ा शोर मचाया, नारेबाजी की और कहा हुकूमत को शिकस्त हो गई, हम जीत गए, ये हो गया वो हो गया। और फिर यह तासुर देने की कोशिश की गई कि हुकूमत ने धांधली से इस बिल को मंजूर कराया है। अब सवाल ये कि क्या ये अपोजिशन अवाम को सड़कों पर निकालेगी, जो अवाम की आंखों में धूल झोंक रही है, जो सेनेट में अक्सरियत के बावजूद अपनी बर्तरी साबित नहीं कर सकी। तो लगता यूं है कि अगर इस बिल की मंजूरी से उन लोगों को मायूसी हुई है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हमायत करते हैं, जमहूरियत के दिलदादा हैं, उनको भी मायूसी हुई है जिन्होंने पार्लिमानी नुमाइंदों को मुंतखब करके या इन जमातों को मुंतखब करके पार्लिमान में भेजा है। तो इन जमातों के वोटर और सपोर्टर को क्या ये जमातें मुंह दिखाने के काबिल रह गई हैं? सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत है, इसके बावजूद हुकूमत वहां से अपना बिल मंजूर करा लेती है। तो हर बात पर प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा जाता है, खान साहब इस्तीफा दे दें। तो क्या अपोजिशन अब इस शिकस्त पर सेनेट से इस्तीफे देगी? क्योंकि अक्सरियत होने के बावजूद अपोजिशन सेनेट से हार गई है। और फिर अब अपोजिशन के नाकदीन ये कह रहे हैं कि अपोजिशन हर जुम्मे को जलील हो जाती है। जुम्मे को आने वाले अक्सर और होने वाले फैसले, जिनमें चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी था और तहरीक में एतमाद भी थी, ये सब फैसले जुम्मे के रोज हुए। इसके अलावा अदालतों के फैसले। तो जुम्मा अपोजिशन के लिए कोई ज्यादा मुबारक दिन नहीं रहा। वैसे तो मुबारक दिन है, लेकिन अपोजिशन के हवाले से ये नामुबारक है। अब सेनेट में अपोजिशन की तादाद देखें तो 57 है, हुकूमत के अरकान की तादाद 42 है। स्टेट बैंक तरमीमी बिल की हमायत में 43 और मुखालफत में 42 वोट आए। अब पीपल पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि सेनेट में अपोजिशन के रहनुमा है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, कासिम रांझू, सिकंदर मेंदरू, PK मैप के शफीक तरीन, नसीमा एहसान, नून लीग की नुज़रत सादिक, मुशाहिद हुसैन और मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUFA के तला महमूद ये इजलास में शरीक ही नहीं हुए। तो अपोजिशन के 14 अरकान गायब हो गए। इसके बावजूद हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं थी। लेकिन फिर
दो लोगों ने पलटा खाया और काम हो गया। हुकूमती जमात एक वोट से बिल पास कराने में कामयाब हो गई, तो स्टेट बैंक में तरमीमी बिल मंजूर हो गया। यानी स्टेट बैंक अब हम में नहीं रहा, ये IMF को प्यारा हो गया। तो अब इसके बाद जो कुछ होगा, महंगाई का तूफान आएगा, और जितने इतराज़ात अपोजिशन कर रही थी कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का सौदा हो रहा है और अब IMF पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, तो इन सब में अपोजिशन बराबर की जिम्मेदार है, खास करके पीपल्स पार्टी और ANP, जिनकी वजह से ये बिल मंजूर हुआ। अब पीपल्स पार्टी के पास 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च का क्या जवाब रह गया, और नून लीग के पास 23 मार्च के लॉन्ग मार्च का क्या जवाब रह गया। ANP के रहनुमा फारूक कासी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बयान में ये कहा है कि चूंकि उन्होंने सेनेट में 2 तकरीर की थी, इसलिए उनके बिल को मुतरादा बनाया गया है। और उन्होंने कहा जी मेरा तो मुतालबा ये था कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में FC को फिलफोर निकाला जाए, सरीना होटल धमाके की रिपोर्ट पेश की जाए। यानी वो खुद को बेकसूर तो साबित कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ऐसा कौन सा काम पड़ गया था कि वो ईवान से बाहर निकल गए, जबकि उन्हें मालूम था कि अपोजिशन के 43 अरकान पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, सेनेट के अंदर, और 42 हुकूमत के मौजूद हैं। तो एक बंदा बाहर निकल गया तो 42 में इवन हो गया, और फिर स्पीकर साहब ने फैसला कर दिया अपना वोट डाल के। तो स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी के वक्त अपोजिशन के मेंबरान जो गायब हुए, बड़े बड़े नाम है, यूसुफ गिलानी छोटा नाम नहीं है, वो अपोजिशन के वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और वो बड़े क्रेडिबल किस्म के पॉलिटिशियन माने जाते हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप से यानी उनको कहा गया था कि अपने सदर के खिलाफ खत लिखे स्विस बैंक को, तो उन्होंने असूली मौके पे खड़े रहना मुनासिब समझा, उनको तौहीन अदालत में प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया। लेकिन उन्होंने अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ खत नहीं लिखा, तो उनकी बड़ी जय जय होती थी कि जनाब बड़े असूली किस्म के सियासतदान है। और लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो वो गायब है, तो वो अपनी गैर हाजिरी का क्या जवाब पेश करेंगे कि वो क्यों गायब थे। इस्लाम मुशाहिद हुसैन बड़ा नाम है, वो उनका ताल्लुक PMLN से है और वो PMLN के बहुत एक्टिव किस्म के सेनेटर हैं, वो कहाँ गायब है। तो अब कहने वाले कहते हैं कि फिर आज सेनेट की शिकस्त पर क्या ये समझा जाए कि कुत्ती चोराना रल गई है, या फिर अपोजिशन डर गई इस बात से कि कहीं ये हुकूमत उनके गले ना डाल दी जाए, खास अब कहीं सेनेट में एक्सरियत साबित ना होने पर असम्बलियाँ डिजॉल्व ना कर दे कि चलो जी फिर नवा इलेक्शन लड़ो या कुछ और करो। तो अपोजिशन इसके लिए तैयार नहीं लग रही, क्योंकि अपोजिशन की पॉलिटिकल कैंपेन अभी शुरू नहीं हुई, और पॉलिटिकल कैंपेन कैसे शुरू होनी है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि PTI ने सेनेट में जबरदस्ती एक बिल पास कराया है जिससे पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी खत्म हो जाएगी। ये बिल पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिस्टम पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और जाहिर से IMF ने तैयार किया। अब इसकी अगर आप पस मंजर देखिए, और हम बात मैं आपको बताऊं कि हुकूमत इस मामले में कितनी संजीदा थी। हुकूमत IMF से $1 अरब किस्त लेना चाहती है, और उसके लिए वो तरमीमी बिल मंजूर करना चाहते हैं। तो $1 अरब इतनी बड़ी रकम है कि जिसके लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तकरीबन सौदा किया जा रहा है। और हुकूमत इतनी संजीदा है कि हुकूमत की एक सेनेटर डॉक्टर जरका, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बेचारी सेनेट आ गई। अब वो चूंकि PTI की वो कहते हैं ना फाउंडर मेंबरान में से है, वो एक्चुअली PTI सियासत में आई PTI की वजह से है, उनका किसी और सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। तो ये अपनी जमात को कामयाब कराने के लिए, अपनी हुकूमत को कामयाब कराने के लिए बीमारी की हालत में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सेनेट आ गई। लेकिन अपोजिशन के बड़े बड़े तजर्बाकार किस्म के, जिनका कई सालों का तजर्बा है, और सियासी जमातें जो कई सालों हुकूमत कर चुकी हैं, उनके लोग, गिलानी साहब बड़ा नाम है, वो सेनेट नहीं पहुंच सके। यानी सिर्फ अगर 2 लोग सेनेट में पहुंच जाते तो ये बिल नामंजूर हो जाता। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत ने बिल मंजूर कराने में बड़ी महारत दिखाई है, लेकिन अपोजिशन के पास भी कई सालों का तजर्बा है, और अपोजिशन इतनी मासूम नहीं कि हुकूमत की महारत का जवाब न दे सके। अब सेनेटर अफनान उल्लाह ने ये ट्वीट किया था जब आज सुबह सेनेट में पोलिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अक्सरियत है, हुकूमत जानबूझकर बिल नहीं ला रही क्योंकि अक्सरियत हमारी है तो वो नाकाम हो जाएगी। तो इसलिए खास साहब के पास अब दोनों ईवानों में अक्सरियत नहीं रही तो मुस्तफ़ी हो जाए। लेकिन फिर पता चला कि अपोजिशन जब फतह का जश्न मना रही थी, मौजे कर रही थी, और पता नहीं अपनी धुन में थी या फिर ये
जानबूझ के किया गया, जो कि अगर आप सोशल मीडिया जाके देखें तो वहां पर आने वाले रिएक्शन से ये लगता है कि अपोजिशन ने ये भी कंप्रोमाइज किया है। इससे पहले भी अगर आपको नजर आ रहा हो, आपको दिखाई दे, तो हुकूमत की ने जब चाहा जो चाहा कानून मंजूर कराया और अपोजिशन ने हुकूमत की पूरी मदद और मावनत की, चाहे वो एक्सटेंशन वाला मामला हो, चाहे वो ये जो मिनी बजट है वो हो, या कोई और मामलात हों। तो जितने बिल हुकूमत मंजूर करना चाहती है पार्लियामेंट के अंदर से, अपोजिशन उनको पूरी मदद और मावनत फराहम कर रही है, जिससे फिर ये बात समझी जा सकती है कि हाँ साहब के इक़्तिदार को जो असल सपोर्ट है वो अपोजिशन की है। अपोजिशन नहीं चाहती कि हुकूमत घर जाए, तो फिर अपोजिशन को बुरा भला क्यों कहा जाता है, हुकूमत को बुरा भला क्यों कहा जाता है? फिर अगर खान साहब के दौर में महंगाई होती है, बेरोजगारी होती है, या वो मुल्क की मईशत को तबाह कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं और उन पर ये सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो फिर उन पर ये इल्ज़ाम बिला सूद है। ये इल्ज़ाम तो फिर अपोजिशन को अपने ऊपर भी लेने चाहिए कि उनकी वजह से खान साहब को के इक़्तिदार को दबाव मिल रहा है, वो इक़्तिदार में मौजूद है, वो कुर्सी पर मौजूद है और ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान के अवाम मुतासर हो रहे हैं। तो वो कहते ना ये इस गुनाह में वो बराबर के शरीक है। अब वो असूली तौर पर तो ये आज स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया गया है और इसके बाद यकीनी तौर पर IMF की जो भी शराइत है, जिनके मुताबिक बिजली का फिर से महंगा होना और अभी पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। अब अगले एक आध दिन में पेट्रोल के हवाले से ये इतलात आ रही है कि 5 रुपये कुछ पैसे या 39 पैसे पर लीटर महंगा किया जा रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो अब महंगाई की जो भी लहर आएगी उसकी जिम्मेदार अपोजिशन होगी। तो आज के बाद अपोजिशन को फिर हुकूमत के ऊपर महंगाई या दीगर मामलात के ऊपर, यानी वो जो उनके गलत फैसले हैं उनके ऊपर तनकीद करना छोड़ देनी चाहिए। उसकी वजह कि ये हुकूमत फिर आपकी मर्जी से इक़्तिदार में बैठी है, खास अब फिर अपोजिशन की सियासी जमातों की मर्जी से इक़्तिदार में बैठे हैं और ये सजा फिर अवाम को दी जा रही है। मैं तो ये समझूंगा कि अगर हुकूमत कहती है कि अगर अपोजिशन कहती है कि हुकूमत महंगाई कर रही है और महंगाई को रोकने में नाकाम है और उसकी पॉलिसियां नाकाम है, गवर्नेंस फेल है, और इस फेल गवर्नेंस के बावजूद अगर ये हुकूमत मौजूद है और अवाम सफ़र कर रही है, यानी अवाम को इसका नुकसान हो रहा है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी अपोजिशन पर उसी तरह आती है जिस तरह की हुकूमत पर आती है। तो आज के सेनेट में शिकस्त के बाद इस पर बात मेरा ख्याल होनी बंद होनी चाहिए कि सारी नालायकियां खान साहब की हैं, अपोजिशन की बहुत सी नालायकियां कि उनकी वजह से ये हुकूमत अपना वक्त पूरा कर रही है। तो पार्लिमानी जमातों ने अपना रोल प्ले कर दिया सेनेट के अंदर। अब ये नाकामी पाकिस्तान की उन सियासी जमातों को जिनको अवाम ने मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजा ताकि उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, तो वो भी नाकाम नज़र आती है। तो अब मामला क्या सड़कों पर तय होगा और क्या सड़कों पर ही इस बात का फैसला होगा कौन हुकूमत में रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो PDM एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये हिज़्ब मुखालिफ का इत्तेहाद है और इन्होंने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की डेट दे रखी है कि 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे और मकसद हुकूमत गिराना है। मकसद यानी खान साहब को घर भेजना है। अच्छा, जहाँ खान साहब को घर भेजने का मौका है वहाँ तो अपोजिशन खान साहब को घर नहीं भेज रही, तो फिर लॉन्ग मार्च से क्या खान साहब को घर भेजा जा सकेगा या नहीं भेजा जा सकेगा? तो पहले मैं आपको इसके बारे में जो हमें सोर्सेज खबर दे रहे हैं वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने एक बार फिर मरियम नवाज को एक्टिव करने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का ख्याल ये है कि जो लामिया जारी किया गया उसके मुताबिक सियासत में चूंकि गहमा गहमी बढ़ चुकी है, तो अब वक्त आ गया है कि वो कहते हैं ना अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाए, पब्लिक को अवेयरनेस दी जाए, उनको जगाया जाए, वोटर को एक्टिव किया जाए। तो अगर इसको सादा अल्फाज में देखा जाए तो ये पॉलिटिकल कैंपेन शुरू हो रही है। पीपल पार्टी भी जो 27 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ जा रही है, लॉन्ग मार्च कर रही है, तो उसका मकसद भी पॉलिटिकल कैंपेन है। तो सियासी जमातें हुकूमत को इसलिए नहीं गिरा रही कि अभी उनकी पॉलिटिकल कैंपेन दोबारा शुरू नहीं हुई, तो अब वो फरवरी और मार्च में दोबारा पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। खान साहब के बारे में ये गुमान करना कि वो 5 साल पूरे करेंगे, अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखो तो किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों ने तो 5 साल पूरे किए, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए हैं।
तो क्या खान साहब 5 साल अपनी वज़ारत उज़्मा के पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो ट्रैक रिकॉर्ड तो इस बात की नफी करता है, इस बात के चांसेस नहीं है। तो फिर इसी वजह से ये ज्यूम किया जा रहा है, ये तज्जिया दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो बिफोर टाइम होंगे। क्या हुकूमत 4 साल पूरे होने पर इलेक्शन की तरफ जाएगी या फिर 4 साल बाद प्राइम मिनिस्टर तब्दील होंगे और नया प्राइम मिनिस्टर आएंगे? तो हमारे एक दोस्त है रिजवान रजी साहब, उन्होंने ये फरमाया है, उनके फरमान के मुताबिक असद उमर साहब ने अपनी सीवी पेश कर दी है जब उन्होंने टेलीविजन इंटरव्यू में ये कह दिया था कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का हाथ था, यानी खान साहब ने इमरान खान को नवाज शरीफ को बाहर भेजा था। तो दरअसल ये उन्होंने अपनी सीवी बतौर वज़ीर आज़म के सबमिट कराई थी और ये भी उन्होंने कहा कि 2 लोगों के नाम यानी लिए जा रहे हैं, यानी शाह महमूद कुरैशी और जागीर तरीन वगैरह। ये तो अब पीछे असद उमर और उनके अलावा शफकत महमूद का नाम है कि ये 2 लोग हैं जिनको जब भी कभी अगर खान साहब हटाए गए या उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा तो वो होंगे। लेकिन ये भी इज़म्पशन और परसेप्शन पे मबनी, यानी क्या सराई है। लेकिन हुकूमत अपने 5 साल पूरे नहीं करेगी, ये बात किसी हद तक यकीन से कही जा सकती है ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। तो अब चूंकि ये चौथा साल है हुकूमत का, तो असूली तौर पर इस साल में ही इलेक्शन कैंपेन शुरू होनी चाहिए। तो वही नज़र आया है कि अब अपोजिशन जमातें फरवरी से बाकायदा अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगी। तो मरीम नवाज को अब चूंकि 27 फरवरी को पीपल पार्टी ने लॉन्ग मार्च करना है, तो फिर उससे पहले ही मरीम नवाज को एक्टिव कर दिया जाएगा। तो वो फरवरी के पहले हफ्ते में या मिड फरवरी में वो एक्टिव हो जाएंगी और फिर वो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के दौरे करेंगी, जहां वो जलसे जुलूस करेंगी, रैलियां निकालेंगी, वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी और पार्टी कायदीन को हदायत जारी कर दी हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की पॉलिटिकल एक्टिविटी को हतमी शक्ल देने की जो तैयारियां शुरू कर दें। और इसके अलावा उन्होंने दौरों के लिए डिवीजनल और ज़िले सदूर को भी हिदायत जारी कर दी है। और फिर प्लान बी भी बनाया गया कि अगर मरीम नवाज बाहर निकलती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो अब ये समझ लें कि फरवरी से इलेक्शन का माहौल शुरू होने लगा है। इस माहौल में इलेक्शन कब होते हैं, क्या मार्च का महीना निकल जाता है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं। तो लगता है कि सियासी जमातों ने कबल वक्त, यानी वो 5 साल पूरे होने का इंतजार नहीं कर रही, वो फरवरी और मार्च में ही अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रही है। क्या हुकूमत भी अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करेगी? तो उसका जवाब फिलहाल नफी में है। लेकिन हुकूमत का ज्यादातर फोकस खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से है। हाँ, सबका ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला जैसे ही पूरा होता है उसमें वो कामयाबी हासिल कर लेंगे तो उनका एक पार्टी का मोरल हाई होगा, तो वो फिर उसके बाद अपनी पॉलिटिकल कैंपेन को शुरू करेंगे। और इसका जो इसका क्लाइमेक्स देखते हैं वो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात है। तो उन्होंने पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के लिए उन्होंने हदायत जारी कर दी। आज वो लाहौर आए हुए थे तो उन्होंने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से काफ़ी हदायत दी है। इसके अलावा रावी रिवर प्रोजेक्ट के हवाले से भी आज उन्होंने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि रावी रिवर प्रोजेक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है कि ज़राई अराजी एक्वायर नहीं की जा सकती। ये चंद रोज पहले लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि ज़राई अराजी यानी जितनी ज़मीन रावी रिवर प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर की गई है वो इलीगल है। अब इसके खिलाफ हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। खास साहब का ख्याल है, खास साहब का ये मानना, बल्कि आज उन्होंने ऐलान किया कि इस प्रोजेक्ट को अदालत के अंदर सही प्रेजेंट नहीं किया गया। यानी इतने भी खास साहब कहते हैं कि अभी सही नहीं मिला मैनू, यानी वो हर बात पे उनको पता होता है कि फलां चीज़ जो है गलत पेश की गई। उनको खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त हुई तो उनको उम्मीदवार अच्छे नहीं मिले थे, फिर उनकी हुकूमत में उनको वज़ीर अच्छे नहीं मिले, मुशीर अच्छे नहीं मिले। हर साल में एक नया वज़ीर ख़जाना आ जाता साल 6 महीने बाद। और फिर यानी अगर देखें तो कैबिनेट जितनी रीशफल हुई है पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान की तारीख में इतनी रीशफलिंग कभी नहीं हुई और इतने बड़े साइज़ की कैबिनेट भी बहुत कम अरसा रही है। तो ये सारी डेवलपमेंट ये बताती है कि हालात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अपोजिशन हुकूमत को किसी गैर आइनी तरीके से या आइनी तरीके से भी नहीं गिराना चाहती। वो कहते हैं कि बस अपना टाइम पूरा करें और फिर इलेक्शन हो और इलेक्शन के अंदर फिर हम मुकाबला करके आए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर खास साहब की जो मुखालफ जमातें हैं यानी जो अपोजिशन जमातें हैं
वो पॉपुलरिटी ग्राफ में इस वक्त हुकूमत से कहीं आगे हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और वो कुव्वतें जिन पे 2018 के इलेक्शन में खास सबकी सपोर्ट करने का इल्ज़ाम है वो न्यूट्रल हो जाए। और अब इस बात की बड़ी हद तक एक फ़ज़ा बन चुकी है, हवा यानी हवा बनी हुई है कि जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। और फिर अगर इसीलिए सियासी जमातें उस तरफ चल पड़ी हैं कि अब इलेक्शन कराया जाए और इलेक्शन का माहौल जो है वो अगले चंद हफ्तों में शुरू हुआ चाहता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दे। अपना और गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।